डब्बे में लड्डू और जलेबी दोनों है। अच्छा, लड्डू और अच्छा, जलेबी खास लेके आए हैं वहाँ से? ये वैसे प्रधानमंत्री जी के लिए है। हाँ। और अमित शाह जी के लिए भी है। अच्छा, और अगर लगे नड्डा जी तो उनके लिए भी है। अच्छा, जलेबी का जिक्र किया था राहुल गांधी ने हरियाणा में, तो उसकी वजह से आप लगता है कि इसका असर है? पूरी तरह से जलेबी का असर है। हाँ। और मोदी जी 10 साल से प्रधानमंत्री हैं, उन्हें इतना नहीं मालूम कि जलेबी की फैक्ट्री होती है, आज मालूम पड़ जाएगा। अच्छा बताइए, हरियाणा में क्या उम्मीद है? हरियाणा और जम्मू कश्मीर पूरी उम्मीद है कि सकारात्मक जो हमारा कैंपेन था। हाँ। और जिस निष्ठा के साथ कैंपेन किया गया, और राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने जिस तरह की मेहनत की, हमारे कार्यकर्ताओं और नेताओं ने जितनी मेहनत की, रवि बस उसका पूछिए नतीजा ना कि हरियाणा में क्या दलित मुख्यमंत्री होगा? अच्छा, मुख्यमंत्री को लेकर बार बार जो है दलित का चेहरा की बात करते रहे हैं राहुल गांधी। आप मानते हैं कि दलित मुख्यमंत्री होना चाहिए? एक प्रक्रिया होती है। हाँ। विधायक दल का नेता चुनने की। विधायक दल बैठक करता है और वो अपनी अनुशंसा केंद्रीय नेतृत्व को बताता है, और उसके बाद केंद्रीय नेतृत्व सलाह मशविरा करके फिर निर्णय लेता है। लेकिन तमाम जो कार्यकर्ता हुड्डा के समर्थन में दिख रहे हैं। जैसा मैंने आपको कहा, विधायक दल की बैठक के बाद ये निर्णय लिए जाते हैं। शुक्रिया सरकार बात करने के लिए। तो पवन खेड़ा, बनानी कांग्रेस के जाएगी, नेता। लेकिन और सरकार को लीड कौन करेगा, इसे लेकर बार देखिए, बार अगर चर्चा और रूबिका आप चिंता रही है देखें कांग्रेस के तो अंदर। नंबर्स के हिसाब से भूपेंद्र सिंह हुड्डा बहुत भारी हैं। और उन्होंने इस बार, देखिए इंटरेस्टिंग ये है, मैंने मुलायम सिंह यादव को कवर करा था जब वो 2012 के अंदर चुनाव लड़ रहे थे, तो अखिलेश को उन्होंने, और धीरे धीरे पता लग रहा था कि अखिलेश को वो जिम्मेदारी सौंप रहे हैं। इस बार दीपेंद्र हुड्डा कैंडिडेट की सिलेक्शन में वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर थे, कैंपेन में इंपॉर्टेंट फैक्टर थे। लोगों की भीड़ जितनी भूपेंद्र हुड्डा से मिलने आती थी, उससे ज्यादा दीपेंद्र हुड्डा से मिलने आ रही थी। पर अमीश, ये सारी चीजें एक तरफ है, इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप जो परसेप्शन क्रिएट कर रहे हैं पूरे देश में दलितों की राजनीति को लेकर, तो आप क्या वो सैक्रिफाइस करेंगे कि मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी रीडिंग है, मुझे लगता है कि राहुल गांधी की अगर चली तो कुमारी शैलजा को मुख्यमंत्री बनाएंगे। चली मैं कारण बता रहा हूं, चली क्योंकि विधायक हुड्डा के साथ होंगे, विधायक हुड्डा के साथ होंगे। तो फिर राहुल गांधी को बैकसीट फिर ये कहकर लेनी पड़ेगी कि राजनीति में कहते कुछ और है और करना कुछ और होता है। ये एम्बैरेसमेंट हो जाएगा कांग्रेस पार्टी के लिए। ये लॉन्ग टर्म में ये बीजेपी अपना कैंपेन बनाएगी, बोलते कुछ है करते कुछ है। अच्छा, चिराग पासवान, ये ऐसे लम्हे होते हैं जब आप उनको याद करें तो एहसास होता है कि आज से 4 साल पहले इस वक्त वो मेरे साथ थे। शाम को 6:05 पर उनका निधन हुआ था। अपने पिता को याद करते हुए चिराग पासवान यहाँ पर नजर आ रहे हैं। बहरहाल ये देखिए, जश्न का माहौल एक तरफ आपको दिखाई दे रहा है, कांग्रेस दफ्तर में बड़ी बड़ी जलेबियां। अमीश जो है, आइए पंकज भी हमारे साथ, पंकज हमारे साथ मौजूद है। पंकज हमें लाइव रिजल्ट बताने वाले हैं। पंकज, बैलेट पेपर की बात हो रही थी, रुझान आने लग गए हैं, ईवीएम क्या बता रही है? रूबिका, देखिए मैं आपको 2-3 इंटरेस्टिंग चीजें बता दूं। अगर मैं बात करूं लाल चौक और गुरेज की, ये 2 सीट्स ऐसी थी जहां से बहुत ज्यादा उम्मीद थी बीजेपी को, लेकिन झटका है बीजेपी के लिए, क्योंकि यहां इन दोनों ही सीटों से नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो कैंडिडेट्स हैं वो आगे चल रहे हैं। उसके अलावा अगर मैं पुलवामा से बात करूं तो वहां एक बड़ा चेहरा है वहीदुर रहमान पारा, जो कि टेरर फंडिंग केस में जेल में बंद रह चुके हैं, लोकसभा का चुनाव भी लड़ा था, दूसरी पोजीशन में रहे थे, वो लीड कर रहे हैं पुलवामा से। उसके अलावा एक और बड़ी खबर है रूबिका और अमीश, वो ये कि जम्मू कश्मीर कांग्रेस का जो प्रेसिडेंट है वो लीड कर रहे हैं। तो ये 3 बड़ी खबरें अभी फिलहाल मैं आपको दे रहा हूं यहां से। ओके पंकज, आपका रुख करेंगे हम लाल चौक से, गुरेज से। नेशनल कॉन्फ्रेंस इस वक्त आगे चल रही है अमीश, लेकिन एक और बड़ी खबर, जानकारी हम दर्शकों को बता दें कि अब तक 86 सीटों के रुझान आ चुके हैं। 90 में से जम्मू कश्मीर में एनसी और कांग्रेस सबसे आगे चल रही है। 41 सीटों पर पीडीपी के पास 5, कुछ खास प्रदर्शन नहीं किया है। बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी 28 सीटों पर, अन्य के खाते में 12 आ रहे हैं, 5 मनोनीत। अब